जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप सबको पता है कि नेशनल असेंबली में बिल प्रेजेंट किया गया था लॉ में चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाने के लिए टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, में सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स मेजर जो चेंजेस थी इन दो लॉज के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए। इसमें सबसे बड़ा इंपैक्ट जो आया है नॉन फाइलर के ऊपर आया है। नॉन फाइलर की लॉ में कोई भी हैसियत नहीं रही, कोई एग्जिस्टेंस नहीं रही, कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेगा नॉन फाइलर। ना गाड़ी परचेज कर सकेगा, ना घर परचेज कर सकेगा, ना कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच सकेगा, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट कर सकेगा। और जो अकाउंट अभी करंटली चल रहे हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा। तो इसके ऊपर हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। अभी तक हमने जो चेंजेस डिस्कस किए हैं उसमें सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो इसमें चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिसको अब सेनेट ने अप्रूव कर दिया है और फेडरल कैबिनेट की भी अप्रूवल आ चुकी है। अब नेशनल असेंबली से जैसे ही अप्रूव होगा तो लॉ का पार्ट बन जाएगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें। सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन जो सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से लगाएगी वो आपका बिजनेस सील करने की बात की जा रही है। जो बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होगा, जो बिजनेस अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं करेगा और एज पर लॉ अगर उसकी रिक्वायरमेंट हुई तो उसको पहले शोकॉज किया जाएगा, पब्लिक नोटिस के थ्रू बताया जाएगा कि हम इस दिन आके आपका बिजनेस सील कर देंगे। अगर फिर भी उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया तो उसका बिजनेस सील कर दिया जाएगा। अब बैंक अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। बैंक अकाउंट, आपके पास करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, सारे अकाउंट जो भी होंगे वो बंद कर दिए जाएंगे अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होते, और कोई भी ट्रांजेक्शन करने की आपको इजाजत नहीं होगी। इसी तरह ही अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो वो भी आपकी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगी क्योंकि आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। सेल्स टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाएगी। टैक्स ऑफिसर जो है वो आपके बिजनेस के ऊपर अपॉइंट कर दिया जाएगा एज अ मैनेजर। वो आपके बिजनेस को सारे जो मामलात हैं वो खुद से मैनेज करेगा। जितनी भी रेवेन्यूज हैं, जो सारी चीजें चल रही होंगी, जो रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं, वो एफबीआर को डायरेक्टली रिपोर्ट की जाएंगी थ्रू टैक्स ऑफिसर। लास्टली जितनी भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं आपके बिजनेस प्रेमिसेस में, जैसे आपका लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, व्हीकल है, जो भी मूवेबल एसेट है, टैक्स ऑफिसर को अथॉरिटी है कि वो कमिश्नर की अप्रूवल के बाद उसको लेके जा सकता है एफबीआर के पास, और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो ये सेल्स टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस थी जो कि आप एक्सेप्ट हो गई हैं। सिर्फ एक अप्रूवल पेंडिंग है, उसके बाद इसके ऊपर अमल दरामद स्टार्ट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि जनवरी से सब चीजें जो है वो इन लाइन हो जाएंगी और लॉ में एप्लीकेबल जो एक चेंजेस हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दी जाएंगी। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बैंक अकाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। आप अपना बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकेंगे। अगर इस वक्त आप करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो वो फिर आपके ब्लॉक कर दिए जाएंगे और आपको सिर्फ एक कैटेगरी चलाने की इजाजत होगी जो कि आसान कैटेगरी का अकाउंट आप चला सकेंगे। इस अकाउंट के ऊपर लिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकेंगे आप, उसमें लिमिट्स अप्लाई होंगी। इसमें आप कैश विड्रॉल की लिमिट है, ऑनलाइन पेमेंट्स की भी लिमिट है, हर तरह की लिमिट अप्लाई होगी और वो डायरेक्टली एफबीआर को रिपोर्ट हो रही होगी ट्रांजेक्शन जो भी आप इसमें कर रहे होंगे। इसके अलावा आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर आपका रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाएगी अगर आप एलिजिबल पर्सन के डेफिनेशन में फॉल नहीं करते। अब लॉ में फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर को रिप्लेस कर दिया गया है विद एलिजिबल पर्सन एंड इन एलिजिबल पर्सन। प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकेंगे। प्रॉपर्टी का एक्साइज का जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपकी प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं करेगा। व्हीकल आप परचेज नहीं कर सकेंगे। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर तक एफबीआर ने अब उसको नोटिस इशू करना शुरू कर देगा कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, आप इनकी व्हीकल का जो भी ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट ना करें। कैश विड्रॉल के ऊपर आपकी लिमिट अप्लाई होगी कि आप एक खास लिमिट से ज्यादा कैश विड्रॉ नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी लिमिट्स हैं, सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये पाबंदियां हैं जो कि आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की हुई। और यहाँ पे रिटर्न फाइल करने के साथ साथ एक स्टेटमेंट है वो आपने फाइल नहीं की। वो स्टेटमेंट कौन सी है? स्टेटमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो आपकी सफिशिएंट रिसोर्सेज की है। सफिशिएंट रिसोर्सेज का हमने डिस्कस किया था कि सफिशिएंट रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि आप जब भी ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं तो आपके पास मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी? 130% ऑफ योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एसेट्स। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एसेट्स को अभी तक एफबीआर ने डिफाइन नहीं किया। हो सकता है फ्यूचर में जाके इसके ऊपर कोई नया एक डॉक्यूमेंट इशू हो तो डेफिनेशन इसी क्लैरिटी में आ जाए। लेकिन अभी हमने जिस तरह पिछले लेक्चर्स में देखा कि जितने आपके टोटल एसेट्स आ रहे हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर लें 130% से, उतनी अमाउंट वो निकलेगी। इतनी अमाउंट की आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई एसेट परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है, व्हीकल वगैरह है, वो आप वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इससे एक्सीडिंग लिमिट की ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकेंगे। एक अंडरस्टैंडिंग ये थी। दूसरी अंडरस्टैंडिंग इसमें ये थी कि आपके जो कैश और बैंक के जो बैलेंस है उन दोनों का टोटल करके जो अमाउंट निकले उसका 130% अगर आप लें तो उतनी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। तो अभी इसमें क्लैरिटी आना बाकी है। इस सफिशिएंट रिसोर्सेज के ऊपर भी एक स्टेटमेंट है जो कि एफबीआर आपसे मांग रहा है, वो आपकी है
सोर्सेज एंड इन एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। तो जो बंदा रिटर्न फाइल करे उसके साथ साथ ये स्टेटमेंट भी फाइल करेगा तो ही वो एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन को मीट करेगा, अदरवाइज वो इन एलिजिबल पर्सन कहलाएगा और वो ऊपर तमाम जो पाबंदी लगाई जा रही है उनको फेस करना पड़ेगा उसको। तो फाइलर कैटेगरी है, लेट फाइलर कैटेगरी है और नॉन फाइलर कैटेगरी, सबको रिप्लेस कर दिया गया है इन दो कैटेगरी से, जो कि एलिजिबल पर्सन एंड एलिजिबल पर्सन। तो अगर इन सब चेंजेस को इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो जो नॉन फाइलर कैटेगरी है, स्पेशली अगर इसकी अगर हम बात करें, इसकी कोई भी अब हैसियत नहीं रहेगी लॉ में, ये बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंस इसकी हो जाएगी। कोई भी बंदा अपने आप को नॉन फाइलर नहीं कहेगा, इन एलिजिबल कहेगा। नॉन फाइलर तो सिर्फ वो होता है ना जो रिटर्न फाइल ना कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे एफबीआर ने अब इस टर्म को इन एलिजिबल पर्सन से रिप्लेस कर दिया है। नॉन फाइलर, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो आप कहलाएंगे नॉन फाइलर ही, लेकिन आपके ऊपर ये सारी रिस्ट्रिक्शन जो अप्लाई होंगी, इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी कि आप कोई ट्रांजेक्शन कर सकें या आप कोई इवन के बैंक अकाउंट भी मेंटेन कर सकें। तो ये एक रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग टैक्स अमेंडमेंट बिल, जो कि अब नेशनल असेंबली के पास अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। सेनेट ने अप्रूवल दे दी है, फेडरल कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है, नेशनल असेंबली जैसे अप्रूवल आएगी तो ये लॉ का पार्ट बन जाएगा और इस पे अमल दरामद स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, एफबीआर उनके खिलाफ क्रैकडाउन स्टार्ट करने जा रहा है, जिसका एक इनिशियल फेज जो अप्रूवल का था वो हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।